फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद पीके पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्ञान सेतु सुबोध के गणित खंड को। और आज हम इसमें जो गणित को पढ़ेंगे वह हम अपने पेज नंबर 103 और 104 को पढ़ेंगे। 102 तक के वीडियो में पहले ही बना के अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को ज़रूर देख लें। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अभी तुरंत वीडियो के नीचे आपको लाल रंग में सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, उसे दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो यह है आपके सामने हमारा पेज नंबर 103। तो 103 के प्रश्नों को यहाँ पे हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दिया है तन्मय 1 घंटे में 8 किलोमीटर पैदल चलता है, जबकि आदिल 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है। तन्मय और आदिल की चाल का अनुपात क्या होगा? देखिए, इसका चाल तो कितना है, 8 है। इसका चाल कितना है, 12 है। अब किससे काटिएगा तो 4 से काटिएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, कितने आ गए, 2:3। कितना आए, 2:3। तो आपका हो गया 100। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो 100 हो गया, मतलब कि 100 नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने सवाल को, लेकिन उससे पहले हम अपने स्क्रीन को क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल है, यानी कि सवाल नंबर 2। दिया है किसी गृह कार्य को पूरा करने में सौरभ को 30 मिनट लगते हैं। सौरभ को 30 मिनट लगते हैं तथा धर्मेंद्र 1 घंटा में वह काम करता है। ऐसे 1 घंटा मतलब कि 60 मिनट लगते हैं। तो उनके द्वारा गृह कार्य को करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए, इससे काटेंगे 30 से कम 30, 30 दूनी 60, कितना है, 1:2 या फिर 30:60। 2 नंबर हो गया यहाँ इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए मैं पैर को थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ। अब ठीक है। दिया है निम्न को प्रतिशत रूप में व्यक्त कीजिए। इसे प्रतिशत रूप में व्यक्त करना है, 4/5। देखिए, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए इसको आपको कुछ नहीं, केवल 100 से गुना कर देने। तो कितने हो गए, 20 बार में कट जाएंगे तो 20 चौके 80%। कितने हो गए, 80%। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सबका प्रतिशत लिखा देता हूँ, आप लोग उसे नोट कर लें। ठीक है, चलो तो यह हो जाएंगे आपके 80%, यह हो जाएंगे आपके 75%, ये हो जाएंगे आपके 35%। चलिए अब मैं इन सबको इसके सही जगह पे रख दूं। तो 80%, 75% बराबर यहाँ पे होंगे। ये हो गया आपका 35%, उसके बाद सवाल नंबर 2, 0:24। तो देखिए, 0 का प्रतिशत हमेशा 0 ही रहता है, इसका आंसर तो आपका 0% ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। 90:135 का सरलतम रूप लिखिए। चलिए लिखते हैं 90:135 का सरलतम रूप। बताइए किससे कटेंगे। देखिए, जब 45 से काटते हैं तो 45 दूनी होते हैं आपके 90 और 45 तिया 135। तो कितने आ गया, 2:3। तो बराबर 2/3। आपको इसी तरह से इसे यहाँ पे सॉल्व कर देने हैं। ठीक है, आपको इसको इसी तरह से यहाँ पे बनाने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अब अगले सवाल पे, जो कि हमारा है सवाल नंबर 5। दिया है 3x 12 20, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो बताइए कि इसमें x का मान क्या होगा। तो क्या दिया, 3/x बराबर दिया गया है 12/20। देखिए यहाँ पे देखिए, 3 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 घर में, 4 से काटे तो 5 घर में चला गया। तो देखिए x के बराबर कितना आ गया, तो 5। तो आ गया यहाँ पे x बराबर आपका आंसर 5। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं, यानी कि हम देखते हैं अपने सवाल नंबर 6 को। दिया है 45 ग्राम
60 ग्राम, 36 ग्राम, 48 ग्राम समानुपात हैं? हल करके बताइए। चलिए करते हैं। इस तरह के सवाल पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, इस तरह के सवाल आपके पिछले पेज नंबर में भी पूछे गए थे। तो चलिए हमें इसे हल करना है। तो कितना हो जाएगा, 45:60 को जब काटिएगा 15 से तो 15 तिया 45 और 15 चौके 60, ये आ गया आपके 4:3। इधर जब आप 36 ग्राम और 48 ग्राम को 12 से काटिएगा तो 12 तिया 36 बर चौके 48, दोनों के आगे बराबर। तो क्या लिखेंगे, समानुपात में हैं या हल करके बताइए क्या लिखेंगे, समानुपात में हैं। तो लिखेंगे राइट, इसको हमें लिख दीजिएगा हाँ, हो गया हाँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 दिया, यदि 6 प्यालियों की कीमत 96 रुपये है तो ऐसी ही 15 प्यालियों की कीमत क्या होगी। देखिए दिया है 6 प्यालियों की कीमत आपको 96 रुपये। तो सबसे पहले निकालेंगे ये प्यालियों की कीमत, 6 से भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 6 एकम 6, 6 6 36, मैंने 16 हो गया आपका एक प्याली का दाम। आपको 15 प्याली का दाम निकालना है तो 15 प्याली का दाम हो जाएगा आपका, चलिए से गुना कर देंगे तो 15 90 के 0 और 15 और 9 कितने होते हैं, तो 15 और 9 हो जाते हैं आपके 24, तो कितने हो गए 240 रुपये। बस आपको इसी तरह से केवल बना देने हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 8। एक पाठशाला में छात्र और छात्राओं का अनुपात 8:3 है। यदि लड़कियों की कुल संख्या 375 हो तो शाला में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया है छात्र और छात्राओं का अनुपात 8:3 है और लड़कियों की संख्या 375। देखिए छात्रा यानी कि 3 है, लड़की कितनी है 3 है। तो देखिए 3 का मान आपको बोला है कि 375 है, लड़कियों की संख्या 375 यानी कि 3 का मान 75 है, 375 है। तो बताइए एक का मान सबसे पहले हमको निकालना है, तो एक का मान कितना होगा, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 125। अब बताइए लड़कों की संख्या कितनी है, तो ये 8 है। तो ये 8 का मान आपको निकालना है, तो 8 का मान आपका कितना हो जाएगा, तो 8 का मान आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 1000। 8 का मान जब 125 को 8 से गुना कीजिए कितना आएंगे 1000। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या हो गई आपकी 1000। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देने लड़कों की संख्या की संख्या बराबर आपकी हो गई 1000। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9। एक खेत की गुड़ाई 12 व्यक्ति 3 दिन में करते हैं, तो बताइए 18 व्यक्ति उतने ही काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए तो टोटल काम कितना हो गया, 12 व्यक्ति 3 दिन तक, तो इतना काम हो गया करना इसे 18 व्यक्ति को है। तो जब से काटिएगा तो 6 या 18, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, तो बताइए कितने दिन में पूरा होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका कि सर यह काम हमारा 2 दिन में पूरा हो जाएगा। अगला है आपका जो कि सवाल नंबर 10 है और इस पेज का अंतिम सवाल है। बोला गया है कि 4x + 5 अनुपात 3x + 11 बराबर हैं 13/17 के, तो बताइए कि यहाँ पे x का मान क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ये सवाल थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक, तो 4x + 5 बटा 3x + 11 हमको दिया गया है, यह बराबर दिया है 13/17 के। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 17 को ऊपर से वाले से गुना करना है, 17 चौके 68 के 68 होते हैं, तो 68x हो गए। फिर 70 पच्चे 85 85 होते हैं बराबर। अब इस नीचे वाले को इस ऊपर वाले से गुना करना है, तो 13 तिया 39x हो गए और 13 गुने 11 कितने हो जाएंगे, तो 143 हो जाएंगे। 3 4 1 143 आ गए। उसके आगे चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 68x इधर है, 39x को इधर ले आइए तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 68x - 39x। देखिए इधर 143 तो आपके पहले से है, इधर 85 को इधर ले, उधर प्लस में, तो इधर आ गया, तो ये हो गया आपका माइनस में। तो 68x में जब 39x चला जाएगा कितने बचेंगे, तो 9 बचेंगे और 5 में 3 चला गया तो 2 बचेंगे, यानी कि 29x यहाँ पे बच गए। इधर आपके कितने बचेंगे, तो 13 में 5 जाएंगे तो 8 बचेंगे
और 13 में 8 जाएंगे तो आपके 5 बचेंगे, मतलब कि यहाँ पे आपके 58 बच गए। तो x का मान हमको निकालना है, तो इधर 58 है, इसको किससे भगा दे देना, या 29 से भगा जाए कि उधर गुना में इधर आएगा तो भगाम हो जाएगा। और 29 दूनी कितना होता है, 58 होता है। तो बताइए x का मान कितना आ गया, तो x का मान आपका यहाँ पे आ गया 58, यानी कि 58। तो यही हो गया आपका सवाल का आंसर। तो बस आपको इतना ही करना है, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है। ये थोड़ा सा सवाल है, तो अब इसको 2 पार्ट में बताइएगा कि आधा में इधर बना लीजिएगा, उसके बाद फिर आधा बनाइएगा, तब आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको इसी तरह से बना लेने हैं। तो चलिए, इस तरह से हमारा जो पेज नंबर था 103 वह यहाँ पे हो गया समाप्त। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे 104 पे। तो इसका जो पहला सवाल है वह इस प्रकार है कि रमेश ने एक गाय को जो है वह 3227 रुपये में ख़रीदा और 4000 रुपये में बेच दिया। तो क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य उसको बोलते हैं जिसमें कि खरीदा जाता है। तो खरीदा कितना में, 3227 में। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, तो क्रय मूल्य हमारा हो गया 3227 रुपये। विक्रय मूल्य जितना में बेचा, तो कितना में बेचा था, 4000 में बेचा था। तो 4000 हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 1 नंबर का आंसर यही हो गया, 3227 रुपये और 4000। दूसरा जो सवाल दिया वो इस प्रकार है कि एक खिलौने को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये बेचा जाए, तो बताइए व्यापारी को कितना लाभ या हानि होगा। बताइए व्यापारी को क्या होगा, व्यापारी को लाभ होगा। क्यों, क्योंकि कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा तो लाभ होगा। तो कितना लाभ होगा, तो 600 में बेचा है, 500 में खरीदा है, तो कितना का लाभ हो गया, तो 600 में 500 हो गया, तो 100 रुपये का लाभ इसको हो गया। ठीक है, चलिए 3 नंबर, एक स्कूटर को 17,500 रुपये में खरीद कर 14,325 रुपये में बेचा गया, तो बताइए स्कूटर पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि। देखिए ज़्यादा में खरीदा, कम में बेचा, लाभ या हानि, बोलिएगा सर हानि होगा। हानि, कितना हानि हुआ पहले वो निकाल लेते हैं। तो 17,500 में खरीदा और इसको 14,325 रुपये में बेच दिया। तो घटाइए कितने हो जाएंगे, तो 0 में 5 यानी कि 10 में 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 9 में 2 जाएंगे यानी कि आपके 7 बचेंगे, फिर 4 में 3 जाएंगे यानी कि आपके 1 बचेंगे, और फिर आपका 17 में 14 जाएगा तो आपके कितने बचेंगे, तो आपके 3 बचेंगे। तो कितने होगा, 3,175 रुपये की हानि हुई। हमें प्रतिशत निकालने हैं, तो देखिए तो निकालेंगे हानि प्रतिशत। ये क्या होता है, देखिए हानि को ऊपर में लिखना, 3,175 हो गए आपके हानि। आपके जो मूल्य पे खरीदा था उसको आपके नीचे में लिखना, उसे 100 से गुना कर देना है। ठीक, तो देखिए 1 0 से 1 0 से 1 चला गया, क्या बचे 175। अब 175 को से आपको डिवाइड करना है 3,175 को, तो आखिर ये कितने बार में जाएंगे, चलिए देखते हैं। देखिए 75 दूनी कितने होते हैं, तो चलिए इसे एक काम करते हैं, सब लोग 25 से काट लेते हैं। तो 25 सत्य 175, इसे 25 से काटिएगा तो 25 से कम 25, हाथ में हो गए हमारे 6 यानी कि 67। तो 25 दूनी 50, तो हाथ में बच गए हमारे 125, और 25 पंचे 125, कितना हो गया 125। तो 125 बटा 7 प्रतिशत उसको क्या हुई, हानि हुई। तो जो उसको हानि हुई वह कितनी हुई, तो वह हो गई आपकी 125 बटा 7 प्रतिशत हानि उसको हुई। तो आपको इसको इसी तरह से नोट कर लेने हैं। चलिए मैं इसे छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको बस इसको इसी तरह से नोट यहाँ पे कर लेने हैं। तो चलिए अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं, जो कि हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दिया गया है कि एक दुकानदार टीवी का क्रय मूल्य 6,000 रुपये और विक्रय मूल्य 6,725 रुपये है। तो बताइए टीवी को बेचने पर दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो बताइए
कम में खरीद के ज़्यादा में बेचा क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोला, देखिए कितना लाभ हुआ, 6,000 में खरीदा, 6,725 में बेचा, तो कितना लाभ हुआ, तो 725 रुपया का लाभ हुआ। खरीदा था कितना में, 6,000 में खरीदा था, गुने क्या करना है 100, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो आपके चले गए। ठीक है, अब ये किससे जाएंगे, तो ये आपके 5 से जाएंगे, तो 12 पंचे 60, 12 बार में चले गए। और इससे जब 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5, 22 बचा, 5 चौक 20, 5 25, 145 बार में जाएंगे आपके। ठीक है, तो अब ये फिर दोबारा कटने वाले नहीं है, तो ये कितने आ गए, 145/12%। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 145/12%। आपको इसी तरह से इसे बना लेने हैं। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं, जो कि हमारा सवाल नंबर 5। राहुल ने 20% की छूट की दर से सोने के जेवर खरीदे। यदि भुगतान की गई राशि 3,20,000 रुपये हो तो जेवरों का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 20% छूट पे खरीदा, तो 20% छूट पे खरीदा मतलब कि उसने कितना प्रतिशत दिया, तो जब 20% छूट था तो उसने कितना प्रतिशत दिया, तो 80%। और जो 80% है, तो 80% का मान कितना है, तो 80% का मान दिया है 3,20,000 रुपये। ठीक है, तो देखिए यदि छूट नहीं मिला होता तो दाम कितना होता है, 100%, तो 100% का मान निकालना है। तो सबसे पहले होता है 1% का मान कितना हो जाएगा, इससे 80 से भाग देंगे तो 8 चौके 32, 1 जीरो कट गए, मतलब कि 1% का मान आपका आ गया 4,000। 100% का निकालना यानी कि उसको 100 से आपको गुना कर देने हैं कि। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे आंसर क्या आते हैं। तो क्या आएंगे, 4 तो हैं ही, उसके बाद 3 जीरो और 2 5 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 रुपये। तो यह हो गए आपके आंसर। तो आपको बस इसको इसी तरह से क्या कर लेने हैं, तो इसको इसी तरह से आपको नोट आपको बस उसको इसी तरह से नोट कर लेने। चलिए सवाल नंबर 6, जो कि हमारा आपका पेज नंबर 104 और आज के वीडियो का अंतिम सवाल है। लेकिन उसे बताने से पहले एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके को वीडियो के नीचे दिए गए लिंक को दबा के सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो दिया गया है, नीचे दिए कथनों में से सत्य असत्य की पहचान कीजिए। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाकर लाभ प्राप्त किया जाता है, सही है, बोले नहीं। विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा के लाभ प्राप्त करते हैं, बेचे गए दाम में खरीदे गए दाम को घटा के लाभ प्राप्त करते हैं, इसमें उल्टा दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लाभ होने की स्थिति में सदैव क्रय मूल्य अधिक होता है। देखिए यदि लाभ हो रहा है तो बेचने वाला दाम ज़्यादा होगा, खरीदने वाला, बोलेगा सर बेचने वाला, इसमें दिया खरीदने वाला, तो क्या सही है गलत है, गलत है। क्रय मूल्य सदैव विक्रय मूल्य से कम होता है, ऐसा जरूरी है क्या, बोलेगा नहीं सर, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। हानि हो लाभ होता है तो क्रय मूल्य कम हो जाता है, विक्रय मूल्य अधिक हो जाता है, और अगर हानि होती है तो क्रय मूल्य अधिक हो जाता है, विक्रय मूल्य कम हो जाता है। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाकर लाभ प्राप्त किया जाता है, सही है, बोलेगा हाँ सर बिल्कुल सही है ये। हानि ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाते हैं, ये सही है, बोलेगा हाँ सर ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपका पेज नंबर 103 एंड 104 यहाँ पे हो जाता है समाप्त। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे इसके आगे के पेज नंबर के साथ, यानी कि पेज नंबर 5 और 6 के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ज्ञान सेतु सुबोध को भरते रहिए, और आप हमारे वीडियो पढ़ाई विद पीके को सब्सक्राइब कीजिए और को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जितना से जितना हो सके आप इसे सब्सक्राइब करवाइए। हम आपके लिए इतनी मेहनत किए तो इसलिए आपका भी फ़र्ज़ है कि आप हमारे चैनल को ग्रो करें। तो जितना से जितना संभव हो सके आप हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, परिवार वालों से सब्सक्राइब जरूर कराएं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।